Good morning, students. I hope you all are fine. Dear students, from class 9 social science textbook, from political science, book 3rd, political science, I have selected a chapter, and the name of the chapter is Democratic Rights. In this chapter, we came to know about the meaning of rights, classification of rights under Indian Constitution, and I have also discussed them one by one. Yesterday, we came to know about freedom of speech and expression, right to freedom of speech and expression, and then राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन के अंदर हमने देखा कि राइट टू लिबर्टी एंड इक्वलिटी जो होती है वो ग्रांट होती है. इट फॉलोज दैट एवरी सिटीजन हैज़ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड. तो फिर उसके बाद हमने देखा बिगार होती है इज प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज़ फोर्स टू रेंडर सर्विसेज टू द मास्टर. एंड उसके बाद फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है अलाउज प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर्स. नो वन कैन एम्प्लॉय ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन. तो उसके बाद हम आज देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Right to freedom includes right to freedom of religion as well. In this case, too, the constitution makers were very particular to state it clearly. You have already read in chapter 2 that India is a secular state. Most people in India, like anywhere else in the world, follow different religions. Some may not believe in any religion. Secularism is based on the idea that the state is concerned only with the relations among human beings and not with the relation between human beings and God. A secular state is one that does not establish any one religion as official religion. Indian secularism practices an attitude of a principled and equal distance from all religions. The state has to be neutral and impartial in dealing with all religions. Every person has a right to profess, practice, and propagate the religion he or she believes in. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमें बोलने की आज़ादी है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, इसी तरह हमें हर एक बात की आज़ादी है. जिस तरह अगर हम देखेंगे कि हमारा जो रिलीजन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम मुस्लिम हैं, तो दूसरा कोई हिंदू है, वो अपने तरीके से इबादत कर रहा है, हम अपने तरीके से, हम उसे नहीं रोक सकते, वो हमें नहीं रोक सकता है. इसलिए एवरी पर्सन हैज़ राइट, हर एक को ये हक है टू प्रोफेस कि कोई भी मज़हब वो माने, प्रैक्टिस किसी भी मज़हब की प्रैक्टिस मतलब उसके लिए काम करें, प्रोपगेट द रिलीजन, और उसको फैलाए, उसका प्रचार करे. ही आर शी बिलीव्स इन, चाहे वो औरत है मर्द है, जो मज़हब उसे अच्छा लगे, जिसका वो प्रचार करे, वो अपना सकता है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर हमने देखा कि इट इंक्लूड दैट राइट टू फ्रीडम रिलीजन इन दिस केस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेर पर्टिकुलर टू स्टेट इट क्लियरली. तो यहाँ पे हम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं हमारे, इन्होंने बिल्कुल हमें वाज़िया तौर पे कहा है कि हमने चैप्टर 2 के अंदर भी देखा तो जो हिंदुस्तान है एक सेकुलर स्टेट है. सेकुलर का मतलब होता है राइट, जहाँ क्या हो मजहबी आज़ादी, मतलब कोई भी मज़हब इंसान अपना सकता है और किसी भी मज़हब का प्रचार कर सकता है. तो हम देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स. बोल रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत किस्म के लोग रहते हैं, और अगर हम वर्ल्ड में के किसी और कोने की भी बात करें, बहुत सारे लोग हैं फॉलो डिफरेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़हबों को भी मानते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ़ मज़हब भी मानते हैं, उनका प्रचार करते हैं. सम में नॉट बिलीव इन एनी, अगर किसी को इस मज़हब पे यकीन, किसी पे जो उसने अपनाया हुआ है उस पर यकीन नहीं हो रहा है, तो ये जो सेकुलरिज्म होती है इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द स्टेट इज़ कंसर्न ओनली विद रिलेशंस अमंग ह्यूमन बींग्स एंड नॉट विद द रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड गॉड. तो ये जो सेकुलरिज्म ये बयान करती है कि रिलेशन बिटवीन अमंग ह्यूमन बींग्स, इंसान के दरमियान जो रिश्ता है, एंड नॉट द रिलेशन विद ह्यूमन बींग्स एंड, ये नहीं कि इंसान ह्यूमन बींग्स और गॉड के बीच में क्या रिलेशन है. सेकुलर स्टेट इज़ वन दैट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी वन एज एन ऑप्शन, कि हाँ सेकुलर स्टेट उसे कहा जाता है कि यहाँ ऑफिशियली तौर तरीके से किसी को मतलब ज़बरदस्ती नहीं ठोसा जाता है कि आपको ये मज़हब मानना है, इस मज़हब का प्रचार करना है, ये मज़हब अपनाना है. इंडिया Indian secularism practices an attitude that of a principled and equal distance from religion. The state has to be, तो ये हाँ एवरी पर्सन हैज़ राइट, हर एक को हक है कि वो किसी भी किस्म का मज़हब अपना सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है. एवरी रिलीजन ग्रुप और सेक्ट इज़ फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स. हर कोई अपने रिलीजियस अफेयर, मजहबी ये जो प्रचार होता है मज़हब का,
मज़हब को फैलाना, उसके लिए फिर मतलब कोई भी ये तंजीम बनानी, तो मज़हब के बारे में कोई बात करनी, हर किसी को हक है कि वो कैसा कर सकता है। राइट टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन हाउएवर डज नॉट मीन दैट ए पर्सन हैज़ राइट टू कंपेल अनदर पर्सन टू कन्वर्ट इट इनटू हिज रिलीजन और बाय मीन्स ऑफ फोर्स, फ्रॉड, in by means of force, or of course a person is free to change religion on his or her own will। बोल रहा है कि अगर कोई भी अपने मज़हब का प्रचार कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़बरदस्ती किसी दूसरे बंदे को, किसी दूसरे मज़हब के बंदे को अपने मज़हब की तरफ कन्वर्ट बदल सकता है फ्रॉडी तरीके से या ज़बरदस्ती। लेकिन ऑफ कोर्स इसका ये है, बेशक ए पर्सन इज़ फ्री टू चेंज, वो आदमी फ्री है, आज़ाद है, टू चेंज, अपना मज़हब चेंज कर सकता है ऑन हिज और हर ओन विल, मतलब उसकी मर्जी के, चाहे वो औरत है मर्द है, उसकी मर्जी के मुताबिक, हालांकि ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट ए पर्सन कैन डू वट एवर ही वांट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब भी ये नहीं है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, मजहब का प्रचार करने का मतलब भी ये नहीं है दैट रिलीजन डज नॉट मीन दैट ए पर्सन, एक आदमी कैन नॉट डू वट एवर ही वांट, कि वो नहीं कर सकता है जो वो चाहे, ही वांट्स इन द नेम के, मजहब को लेकर वो कोई कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वन कैन नॉट सेक्रीफाइस एनिमल्स आर ह्यूमन बींग्स एज ऑफरिंग्स टू सुपर नेचुरल फोर्सेज और गॉड्स। ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती इंसानों को या हैवानों को उनकी कुर्बानी कर सकता है कि वो खुदा की तरफ से या कोई मजहबी बहुत बड़ा एक अकीदे वाला आदमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मजहबी आज़ादी का यह मतलब है रिलीजियस प्रैक्टिस विच ट्रीट वुमेन एज इन्फीरियर और दोज दैट women's freedom are not allowed। For example, one cannot force a widow to shave her head or wear white clothes। देखो, अब हो रहा है कि ये नहीं है, मज़हब का मतलब ये नहीं है कि एक औरत को बदतर माना जाएगा, हाँ, एक औरत को अलाउ नहीं किया जाएगा, या फॉर एग्जाम्पल वन कैन नॉट फोर्स, एक जो विडो औरत है जिसको हामन नहीं है, उसको ज़बरदस्ती नहीं कि वो अपना सर मंडवाए या शेव करे या सफ़ेद कपड़े पहने। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट। थैंक्स।